अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ठीक है ना। मेरे ऑलमोस्ट 200 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बहुत 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 शुक्रिया, ठीक है। जिस तरीके से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे लाइक किया है, उसी तरीके से मुझे यूट्यूब पर भी लाइक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ने मुझे सब्सक्राइब किए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनो, 2-4 दिन से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए यूट्यूब में, कुछ बिज़ी थी फैमिली गेट टुगेदर में, कुछ फैमिली में, इसलिए, ठीक है ना। और सुनो, यूट्यूब देखा मैंने, मैं यूट्यूब में जब भी जैसे चैनल्स वगैरह पे देखती हूँ, अभी अब कुछ दिनों से तो थोड़े झगड़े वगड़े ये वो सब ख़त्म हो गए हैं, नहीं आ रहे हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को भी समझ में आ गया है कि पर्सनल इश्यूज़ ये प्लेटफॉर्म नहीं है पर्सनल इश्यूज़ डिस्कस करने का। इसलिए काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई देखकर कि चलो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अब जो जनरल सी चीज़ें हैं, जो लोग पकाने का या फिर कुछ और एंटरटेनमेंट का, गॉसिपिंग का, ये सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे, एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म पे दिखाई देती हैं, ठीक है ना। और आज मैं हमारे पुराने इलाके हॉर्लैंड्स यहाँ पर आई हूँ। एक ज़माना था, लगभग 7-8 साल पहले हम लोग यहाँ रहते थे। बहुत अच्छा इलाका, लिटरली मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऐसा सेम बॉम्बे, ये इलाका देखो और बॉम्बे का मार्केट देखो, इतना अच्छा। जैसे अगर तुम 5 नंबर का मार्केट हो, चाहे मलाड का मार्केट हो, चाहे कोई भी स्टेशन के नज़दीक का जो मार्केट है ना, उस तरीके का ये एरिया है। बहुत खूबसूरत और हमेशा चहल पहल रहती है और हर चीज़ मिलती है। होटल्स 24/7 चालू रहते हैं कि अगर बंदे के घर में खाना नहीं भी पका है ना, तो टेंशन नहीं है, जाओ यहाँ पर 24/7 कभी भी जाओगे तो खाना अवेलेबल है। चाहे हाइपर मार्केट हो, हाइपर मार्केट भी 24/7 चालू रहता है। बहुत ही अच्छा, मीन्स बेहतरीन इलाका है। बहुत 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 पसंद है। बट इस इलाके में फिर हम लोग, जब हमारी बिल्डिंग यहाँ से डेमोलिश हुई, फिर यहाँ पर हम लोगों ने नहीं ट्राई किया, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट ज़्यादातर बैचलर्स हो गए, फैमिली बहुत कम रहती है, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक में मेट्रो आ गया है। जो नज़दीक में हॉर्लैंड्स के नज़दीक में मेट्रो स्टेशन आ गया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बैचलर्स लोग यहाँ रहना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग की वजह से। मेट्रो की जो ट्रैवलिंग है वो मीन्स जॉब से नज़दीक होती है, फिर इजी एक्सेस है ट्रैवलिंग का, ये काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। बट फिर भी यहाँ पर कुछ कुछ फैमिलीज़ रहती है, और ऐसा कोई इशू नहीं है कि बैचलर्स रहते हैं तो हम नहीं रह सकते, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है किसी से। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। उन लोगों को भी देखो, एक फैमिली को अपनी छोड़कर जब यहाँ पर आते हैं, तो एक बंदा, मीन्स कैसे बोलेंगे, तो देखो बहुत सारी सैक्रिफाइस करता है अपनी लाइफ में, सिर्फ एक पैसे कमाने के लिए इतना सैक्रिफाइस कर कर यहाँ पर लीड करते ना लाइफ। देखो, एक चीज़ हमें मिलती है, लेकिन हमसे बहुत सारी चीज़ छूट जाती है, बहुत सारी चीज़ें। हमारे बच्चों के, जैसे जिनके बच्चे हैं, उनका बचपना वो लोग नहीं देख पाते हैं। बचपना कब उन लोगों का बीत जाता है, जवानी आ जाती है, वो नहीं देख पाते। ये यहाँ पर जवानी में आते हैं, किस तरीके से बुढ़ापा आ जाता है पता नहीं चलता। सालों साल की ज़िंदगी हमारे परदेश में चली जाती है। परदेसी की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, बहुत टफ है। जो परदेश में रहता है ना, लिटरली बहुत टफ, बहुत ही टफ लाइफ लीड करता है। इतने सैक्रिफाइस है ना, इतने सैक्रिफाइस है, एक आम आदमी उसे नहीं समझ सकता। कितनी चीज़ें हम यहाँ पर चाह कर भी नहीं खरीदते, क्यों नहीं यार, ये सोचते कि नहीं, अगर हमने ये खरीद लिया तो उतने कम पैसे हम अपने मुल्क में भेज सकते अपनी फैमिली को। एक कमाने वाले 10 खाने वाले रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने उस परदेसी का दिल इतना बढ़ा दिया रहता है ना, कि एक परदेसी अगर कमाता है ना, उसे 10 को खिलाने में भी कोई 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 हमगम नहीं। वो कहता है नहीं,
मेरे अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे चुना मेरी फैमिली के लिए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ परदेशियों को भी अपने लिए भी सोचना चाहिए। एक पैसा अगर हर महीने का जितनी उनकी सैलरी उसमें से 1% भी अगर वो अपने लिए सेविंग करे ना, तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग अपने लिए सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अपने लिए सेविंग करना मीन्स आगे जाकर जब हम अपने कंट्री में जाते, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी भर सिर्फ कमाना ही सीखा है, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं सीखा। सही है ना? उसने हमेशा बोला कि अल्लाह मुझे तू तेरा मोहताज बना, लेकिन इंसानों का मोहताज कभी नहीं बना। इसीलिए उसे अपने लिए 1% की सेविंग करनी ही चाहिए कि जब वो अपने कंट्री चला जाए, जब अपने वो रिटायरमेंट में अपने मुल्क चला जाए, तो अपने किसी भी मेंबर से उससे दरख्वास्त नहीं करनी पड़े कि मुझे कुछ पैसे चाहिए मेरे अपने खर्च के लिए, या मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, मुझे ज़रूरत है। उसे वो चीज़ की झिझक उसको बहुत अंदर से ना जैसे मार सी डालती है। इसीलिए अगर उसके पास में उसकी सेविंग रहे ना, तो जो बची कुची ज़िंदगी अपनी जो फैमिली के साथ रहेगा ना, वो भले वो उस टाइम पे नहीं भी कमाए ना, लेकिन उसकी सेविंग से उसकी ज़िंदगी एकदम पुरसुकून जी सकता है। इसलिए परदेशियों के लिए तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा वीडियो देखता है परदेसी, अपने लिए 1% की सेविंग करो प्लीज़, अपनी पर्सनल। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर रहते हैं ना, एक हमारे अंदर है ना, किसी से मांगने का गिल्ट रहता है, किसी से हम मांग नहीं सकते कोई चीज़, क्योंकि वो लोग हमेशा देना ही सीखे हैं, किसी से मांगना नहीं सीखे, हमेशा देना ही सीखे हैं। जो भी परदेसी है उसने हमेशा 100 में से 100% परदेसी देना ही देता ही है, मांगता बहुत कम है। चाहे वो अपने बच्चों से, चाहे अपने परिवार से, किसी से भी मांगना उसे बहुत मीन्स एक बोलेंगे ना, एक सबसे बड़ा टास्क है उसके लिए मांगना। तो इसके लिए जब वो उसकी रिटायरमेंट की लाइफ आती है ना, उस टाइम पे अगर उसके पास सेविंग नहीं है ना, तो वो ऐसे ही आधा मर जाता है। इसलिए प्लीज़ हर परदेसी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने लिए 1% की सेविंग लाजिम करो। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत 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 खूबसूरत होगी। ऐसे नहीं है कि उसकी फैमिली वाले उसके लिए नहीं करेंगे, लेकिन वो जो उसकी गिल्ट रहेगी ना मांगने की, या वो किसी से मांगे, उसका गिल्ट है ना, उससे वो खा जाएगा। हम भी एक परदेसी, हम भी इस बात को समझते हैं। लाइफ में बहुत बहुत सेक्रीफाइस। देखो, अब मेरी मम्मी है, एज हो गई, दिल बहुत करता है कि नहीं यार, एज में भी जैसे 70+ हो गए, तो कुछ वक्त उसके साथ बिताए, कुछ वक्त उसकी खिदमत करते हुए बिताए, देखते हुए बिताए, साथ में रहते हुए बिताए। लेकिन जब इंसान के 15-20 साल परदेश में गुजर जाते ना, फिर वाइंड अप करके जाना ना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। इतना इजीली हर चीज़ होता नहीं। हम लोग इजीली यहाँ पर आते तो ज़रूर है, लेकिन जब इतना वक्त दूसरी कंट्री में रहने के बाद में वाइंड अप करके जाने का भी नहीं, एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ही बड़ा टास्क। ये सिर्फ एक परदेसी ही समझ सकता है, जो परदेश में ज़िंदगी बिताता है, बस वही समझ सकते हैं कितना बड़ा टास्क है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि यार हमारे परदेसियों के बारे में भी आप कुछ बोलो। देखो, मैं भी खुद एक परदेसी हूँ, और काफ़ी वक्त से, काफ़ी सालों से। मेरे ख्याल से हम लोगों की ज़िंदगी में हम जितना हमारे होम टाउन में नहीं रहे ना, उससे ज़्यादा हम लोग यहाँ रह चुके हैं। ऐसा लगता है ये हमारा ही मुल्क है, जितना हम हमारे मुल्क में नहीं रहे, उससे ज़्यादा वक्त हमने परदेश में गुजार दिया। ऐसे लगता नहीं ये परदेश ही हमारा मुल्क हो गया। जैसे ये कहते हैं ना, जब इंसान कहाँ जहाँ पर अगर हम लोग हमारे होम कंट्री चले जाते हैं तो वो सुकून नहीं मिलता है, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं ना, तो वो सुकून मिल जाता है। तो ऐसा लगता है ना, सुकून वही मिलता है जो हमारा अपना घर हो, या हमारा अपना हमारी अपनी मुल्क हो। ऐसा हो गया है, ये हमारा अपना ही घर है, ये हमारा अपना मुल्क है, ऐसा मीन्स एक सुकून। लेकिन एंड ऑफ द टाइम हमें तो हमारा मुल्क जाना ही है ना।
लेकिन सब कुछ खोने के बाद जाने से बेटर है कि कुछ वक्त हमारे अपनों के साथ में भी हमें बिताने का अल्लाह ऐसा मौका दे हर एक परदेसी को। इतना मैंने वीडियो में इसीलिए मैंने परदेसियों के बारे में ज़िक्र किया है क्योंकि जो भी परदेश में रहने वाला बंदा है ना, इजी लाइफ नहीं लीड करता है। सबको ऐसा लगता है यार नहीं, परदेश में रह रहा है, अच्छे से अच्छा खाता है, अच्छे से अच्छा रहता है, ये है वो है, सब नहीं। हर दिन सैक्रिफाइस करता है, हर वक्त सैक्रिफाइस करता है, हर पल सैक्रिफाइस करता है, हर चीज़ सैक्रिफाइस करता है। पता है, जब परदेसी यहाँ से जब अपने मुल्क जाता है ना, तो उसे लगेज भी कम पड़ता है। ऐसे लगता है 30 किलो से जगह 50 किलो का सामान होता तो बेहतर होता। मैं और लेके जा सकता अपने लोगों के लिए, और ज़्यादा सामान, और ज़्यादा गिफ्ट, और ज़्यादा चीज़ें अपने लोगों के लिए जा सकता। जब वो अपने मुल्क से वापस यहाँ पर आता है ना, उसके पास सिर्फ एक हैंडबैग जो मैक्सिमम 5 किलो, जो नॉर्मली एक हैंडबैग 7 किलो का होता है, वो भी पूरा नहीं बढ़ता है। 5 किलो 6 किलो ऐसा होता है। मीन्स आने को क्या लेकर आता है और जाते वक्त को क्या ले। इसीलिए हर परदेसी की जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, उसे ना बहुत प्यार से रिटर्न में भी कुछ कुछ चीज़ें गिफ्ट में दिया करो। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों का एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है आप लोगों से। छोटी छोटी सी चीज़ें, घर का थोड़ा बहुत कुछ पका हुआ हो, अपने अजीज़ों के हाथ का पका हुआ हो, जैसे स्नैक्स हो, ये हो, थोड़ी सी मिठाई हो, ये सब चीज़ें परदेसी एक्सपेक्ट करता है। मांग नहीं सकता है किसी से। लेकिन पता है, जब परदेसी आता है ना वापस, जब अपने मुल्क से परदेश में आता है ना, वो किसी से मांगता नहीं है। लोग ऐसा पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं। क्यों? आप लोगों ने मांगा तब उसने लेकर आया? नहीं ना। जब वो परदेश से अपने मुल्क जाता है तो मैंने कहा ना, 30 किलो का लगेज जो नॉर्मल फ्लाइट में रहता है वो भी उसे कम लगता है। ऐसा लगता है कि अल्लाह 30 की जगह अगर 60 रहता तो मैं उतना और ज़्यादा गिफ्ट लेके जा सकता। क्यों? आप लोगों ने मांगे इसीलिए उसने लेकर आया? नहीं ना। वो आप लोगों का ख्याल पूरी जितने वक्त वो परदेश में रहते हैं ना, आप लोग उसके यहाँ रहते हो, यहाँ और यहाँ। जो मेरे अजीज़ों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, कोशिश उसकी वही रहती है। जब भी वो मार्केट जाता है, यानी मेरे बच्चों को ये पसंद है, मेरी बीवी को ये पसंद, मेरी अम्मी को ये पसंद है, मेरे भाई को ये पसंद है, खाला को ये पसंद, फुप्पी को ये पसंद है, चाचा को ये पसंद है, भतीजे को ये पसंद है, भाई को ये पसंद है। वो परदेसी तुम्हें यहाँ रखता है और यहाँ रखता है, और जब वो खर्च करता है ना, उसके लिए वो सोचता भी नहीं। लेकिन जब वो वापस आता है ना, तो उसके लिए बहुत कीमती चीज़ों की उसके एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि नहीं यार, मुझे क्यों, मेरे अपने लोग मुझे कीमती कीमती गिफ्ट नहीं, कुछ घर का पका हुआ, कुछ थोड़ी सी मिठाइयाँ, उसे बोले बगैर उसके लिए ला कर दिया करो। उसकी जो दिल की खुशी है ना, वो जाहिर नहीं कर सकता है, उतनी उसकी दिल की खुशी होती है। पता है, बगैर बोले कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें, वो छोटी चीज़ें जब यहाँ पर वो लेकर आता है, और जब वो खाता है ना, उसकी मोहब्बत उसके अपनों से 100 गुना ज़्यादा हो जाती है, 100 गुना ज़्यादा बढ़ती है। इसके लिए उसे ये नहीं पूछो कि आपको कुछ चाहिए क्या, नहीं, खुद उसकी पसंद देखकर आप लोग कुछ दे दिया करो, बनाकर खुशी से, उसकी भी खुशी। परदेसी, मैंने कहा ना, अल्लाह के सिवा किसी के सामने जल्दी हाथ नहीं फैलाएगा। इसीलिए अगर आप लोग ऐसा बोलते हो ना कि आपको कुछ चाहिए क्या, मैं आपके लिए कुछ ला दूं क्या, वो कभी भी बोलेगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप लोग खुद, जितने भी परदेसियों की फैमिली है, जो भी मुझे देखता हो, मेरी इस बात से राज़ी है या नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। ये एक वीडियो खास करके हमारे परदेसियों के लिए, जो परदेश में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। जो भी मेरा ये वीडियो देखा है, जिसकी भी फैमिली मेम्बर परदेश में हो, ज़रा जब वो परदेश वापस आने के वक्त में अगर आप लोग देखो, एक एक फैमिली मेम्बर छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए,
कुछ मिठाइयाँ, कुछ घर के पास, बस वही चीज़ों का वो ये रहता है, मीन्स उसे वही चीज़ें इतनी खुशी देती है ना कि और कोई चीज़ इतनी खुशी नहीं देती है। जब जब वो चीज़ों को खाता है ना, तब तब उससे उन लोगों से जितनी उसकी मोहब्बत है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा होने लगती है। और उसका पूरा साल, जितने भी साल हो, 1 साल रहे, 2 साल रहे, फिर मुल्क जाए ना, वो साल उसका पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुशियों से भरा हुआ रहता है ना, और बीतता है ना, क्या बताऊँ। जब परदेसी वापस आए तो परदेसियों के घर वाले ये तो कर ही सकते हैं। जब वो उनके लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो वो 1% तो उसके लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं ना। इसीलिए प्लीज़ जिसके भी रिलेटिव्स बाहर हैं, प्लीज़ ज़रा ऐसे करके तो देखो, ठीक है। आज मैं मेरे पुराने इलाके में, लिटरली मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। आज फ्लाइट भी ज़्यादा और यहाँ पर पता नज़दीक में एयरपोर्ट भी है। जब भी फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर है ना, यहाँ पर ज़्यादा बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, 2 माले की मैक्सिमम होती है, 3 माले की, उससे ज़्यादा बिल्डिंगें हैं नहीं, क्योंकि नज़दीक में एयरपोर्ट है। लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे लिटरली जो खिड़कियाँ रहती हैं ना, विंडोज़, ऐसे ना कांच की विंडोज़ है ना, हिलते हैं। जब मैं शुरू में जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी ना, मैं बोलती कैसे रह सकती है इधर, कितनी मुझे उलझन होती है ना, विंडोज़ हिल रहे हैं। लेकिन फिर बाद में ना एक आदत से उस चीज़ की हम लोग आदी हो जाते हैं। हमारे टेरेस के ऊपर से ऐसे फ़्लाइट को देख सकते, इतना मीन्स इतना बड़ा दिखाई देता था। मैंने कहा ना, एक अलग सा ही ये एरिया है। जो भी दुबई में रहता है ना, हॉर्लैंड्स का एरिया, उसे पता होगा। बहुत अच्छा एरिया, बहुत अच्छा, मीन्स मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे याद दिलाता है मेरे अपने इलाके का। जब भी यहाँ पर आती हूँ ना, मुझे ऐसा, मैं जब मेरा इलाका मिस करती हूँ ना, तो बस यहाँ पर आकर एक राउंड ले लो ना, तो ऐसा हो जाता है, ओहो अपने इलाके को देख लिया, बॉम्बे को देख लिया, ऐसे लगता है। दुआ में याद रखना, मेरे बेटे को खास करके याद रखना, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करना, उसकी रोज़ी रोज़गार के लिए दुआ करना। जितने भी मुझे वीडियोस मेरे दिखते, खास मेरे बेटे का नाम लेके, नवेद है उसका नाम, उसके लिए लाजिम दुआ करना, दुआ की दरख्वास्त है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।